से मैं गुजारिश करूंगा, हुजूर के शहर जाना ना तो हलाल का पैसा लगा के जाना, हराम का 1 रुपया मत लगाना, वरना हाजिरी भी मकबूल नहीं होगी। लाजिम है कि जिस पैसे से आप हुजूर के शहर की हाजिरी के लिए जाना चाहते हैं वो आपका 1-1 रुपया हलाल का होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हजरत कि लोग जाते तो हैं लेकिन कभी जमीन गरीब की मार ली, कभी यतीम का हक मारा, कभी ब्याज लिया, कभी सूद लिया। अगर यह पैसा लगा करके हम मदीना पहुंच भी गए तो सोचें, अगर हम सूद ब्याज के पैसे से मस्जिद में कोई हिस्सा लें तो कोई इबादत कबूल होगी? बोले, बोल सकते हैं तो बोले, नहीं है ना। अल्लाह तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाकी चीजें पसंद फरमाता है। तो पहला काम यह होना चाहिए कि अगर हुजूर के शहर जाना हो तो हलाल कमा के जाना है। कहे इंशाअल्लाह, बोल सकते तो बोले इंशाअल्लाह, और अगर नहीं बोल सकते, उनका जाना यह होशियारी और जहनियत से ताल्लुक नहीं रखता है। उनके जाने का ताल्लुक इस बात से है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मदीना शरीफ वही लोग जाते हैं जिन्हें हुजूर बुलाते हैं। ये सब उनकी मर्जी से फैसले हुआ करते हैं। ये अलग बात है कि कुछ मदीने शरीफ की हाजिरी को असली मकसद समझते हैं और कुछ लोग मदीने शरीफ की हाजिरी को बेमकसद सफर मानते हैं। जो उस सफर को बेमकसद समझते हैं और उसे होशियारी कहते हैं तो उनके मुंह पे एक करारा थप्पड़ यह है कि लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। और जिनका मकसद ही हुजूर के शहर की हाजिरी हो, जब वो जाते हैं तो यूं कहते हैं कि काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नहज़त किधर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। तो जाने वाले जाते हैं, कुछ इसलिए जाते हैं, मजबूरी ले जाती है, और कुछ जाते ही इस गर्ज से हैं कि उन्हें हुजूर के शहर जाना है। अल्लाह कभी ये जिंदगी में दिन नसीब फरमाए तो यही तमन्ना लेके जाना कि हमें हुजूर के शहर जाना है। कभी भी अल्लाह लेके जाए तो हुजूर के शहर की हाजिरी की तमन्ना लेकर के जाना। अगर उनके शहर में जाके मौत आ गई तो मेरा इमाम कहता है तैबा में मर के ठंड चले जाओ आंखें बंद, अल्लाह अल्लाह, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। अगर उनके शहर में कोई मर जाए तो तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है, फिर उसकी जिंदगी यूं हो जाती है। मेरे महबूब फरमाते हैं लोगों, मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना। हुजूर फरमाते हैं अगर हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना। आका अगर न मर सके तो आवाज आती है अगर मदीने में न मर सको तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना, क्या मिलेगा? हुजूर फरमाते हैं कि जो मेरे मदीने में इंतकाल करके दफन होगा वो कयामत में मेरे साथ उठाया जाएगा। आका अगर मदीने में न मर सके और मदीने की तमन्ना लेके मर गए तो फरमाया कि तुम दफन हिंदुस्तान में होगे, उठाए मदीने के कब्रिस्तान से जाओगे।
ये हुजूर के शहर की मौत लेकर के मर जाने की तमन्ना की बरकतें हैं। अगर उनके शहर में मरने की तमन्ना लेके कोई मर जाए तो अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी हैं कि दफन कहीं भी होगा, उठाया मदीने शरीफ में जाएगा। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह हमें हुजूर का शहर दिखा दे। वरना जिसने लंदन देखा, फ्रांस देखा, यूरोप देखा, खूबसूरत वादियां देखी और हुजूर का शहर नहीं देखा तो उसने कुछ भी नहीं देखा। और वो औलाद बड़ी खुशनसीब होती है कि जिसकी मेहनत के नतीजे में माँ बाप हुजूर के शहर की हाजिरी मैसर कर लेते हैं। वो औलाद बड़ी खुशनसीब है। औलाद ने ये माँ बाप पर एहसान नहीं किया कि वो उनको हज अगर कराए, एहसान माँ बाप करते हैं अगर बच्चों के पैसों से हज करने लगे। ये माँ बाप का एहसान होता है। अगर वो बच्चों की कमाई कबूल कर ले तो ये माँ बाप का एहसान है बच्चों के ऊपर। अगर माँ बाप अल्लाह ने दिए हैं तो फिर यही कोशिश करनी है, खुदा तौफीक दे वो सलामत रहे तो उनके साथ हुजूर के मदीने जाना। अगर उनके साथ जाने की भी गुंजाइश ना हो तो उन्हें भेज जरूर देना, ताकि वो मदीने जाकर के अपनी भी और तेरी भी बख्शिश की जमानत लेके आ जाए। ये सबसे बड़ी बात होती है। जिंदगियां गुजर रही हैं, अमीरों की भी गरीबों की भी, मगर सारे नहीं जा पाते, सारे नहीं जा पाते। और कुछ जाते भी हैं तो हलाल का नहीं, हराम का पैसा लगा के जाते हैं। आते तो आप पीछे चले जाएं, जो बोल सकते हैं उन्हें आगे जगह देते, ठीक है ना। पहला काम ये करना है कि हलाल कमाई इकट्ठा करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। दूसरा काम ये करना है कि किसी का दिल तोड़ के हुजूर के शहर नहीं जाना है। ये भी होता है। मैं आपको बता दूं, मां के हवाले से शेर पढ़े जाए, बाप के हवाले से शेर पढ़े जाए, नूर भाई पढ़े, कौम उछल जाती है। मसला यही नहीं है कि खाली मां के कदमों के नीचे जन्नत है। तुम नहीं जानते हो किसी यतीम के लहजे की दुआएं भी जन्नत से कम नहीं होती हैं। किसी गरीब की मुस्कुराहट भी जन्नत के झोंकों से कम नहीं होती। सिर्फ अपनों की तारीफ में कहे गए जाने वाले जुमले, कोई मेरी तारीफ करे, मैं बड़ा कलेजा ठंडा करके बैठता हूं, जी मैं बहुत बड़ा हूं, मेरी बातें हो रही हैं, औकात क्या है मेरी, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर की, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं। हम